हाँ, उन्होंने यही कहा कि आप लोग घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। आपको हम जब तक कहीं मकान नहीं देंगे तब तक आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सर्वे हो रहा है, सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अपने घरों की लिस्ट बना के दीजिए, पूरा ब्यौरा दीजिए, डिटेल दीजिए, कितने मेंबर हैं, हाउस कितने हैं। यही रहेंगे। हाँ, और जब वो हटाने आएंगे जो कि तब क्या होगा, तो नोटिस लगे हुए हैं। नोटिस लग रही, सड़क सो जाएंगे इससे। तो आपको उम्मीद है कि निवास दिया जाएगा? उम्मीद तो नहीं है। नहीं उम्मीद। अच्छा, आम आदमी वो पार्टी करती है और कुछ कहती है और कुछ। झुग्गी तो छीनी जा रही है, लेकिन उम्मीद धराया जा रहा है कि हमें आप लोग को मकान देंगे। अच्छा, हम उस उम्मीद पे टिके हुए हैं कि हमें डंडा ही पे खा ले बेटा, हम तो। डंडा भी खा ले। हाँ, डंडा भी खा ले। नहीं रहेंगी लेकिन। नहीं, झुग्गी नहीं टोरन दे। देखिए, वैसे तो मोदी जी भी कहे थे जहाँ जुगी उसी जगह मकान। अब लेकिन ये नोटिस और आके तो उम्मीद नहीं लग रहा है। एक कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे, ये स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके जितनी भी हमारी झुग्गियां जे क्लस्टर है उनको रिहेबिलिटेट करेंगी। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अपोजिट टू दिस ऑर्डर ये नोटिस लगाती है इंडियन रेलवे। अब ये लोग आगे जुमला देकर जा रहे हैं, कोई उधर से आता है पार्टी वाला जुमला देकर जा रहा है, कह रहा कहीं मत जाइए, हाँ जब टूटेगी तो हम आएंगे, खड़े हो जाएंगे बुलडोजर के सामने। अब इनको अगर अभी मिटा दीजिएगा तो इनका अस्तित्व मिट जाएगा, इनकी नागरिकता चली जाएगी, इनके बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, आप ही बताइए। भाई एक ही रास्ता है कि हम ताला मार के अंदर बंद हो जाएंगे, हमारे लाशों के ऊपर से बिछा देंगे, और कोई तो तरीका है नहीं, हम जाएंगे कहाँ। गलगोटियास टाइम्स में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास, और हम उस जगह पे मौजूद है जहां पर वो झुग्गियां हैं जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई थी। और यहां पर नोटिस लगे हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं पूरी दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर कहीं ना कहीं सरकार सख्त है। इसके अलावा जंगपुरा और तैमूर नगर में देखा गया है कि झुग्गियों को वहां से तोड़ा गया है। लेकिन अब हमने ये देखा है कि जब रेखा गुप्ता यहाँ आई थी, उन्होंने लगातार ये बात की जो इसके पात्र हैं उनके लिए निवास का जो है वो सरकार इंतजाम करेगी। आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से कि आखिर पूरा मामला क्या है, वो यहाँ कब से रह रहे हैं, कितने पुराने उनके घर हैं, और तमाम जितनी भी झुग्गियां यहाँ पर लगभग कितनी झुग्गियां हैं। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो रेलवे स्टेशन, और इसी के विस्तार को लेकर जो है इन झुग्गियों को जो है वो हटाने की बात सामने आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस नोटिस पे लिखा हुआ है कि सूचना आप सभी जिन्होंने रेलवे संपत्ति को अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ है को एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि रेलवे की जमीन को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से खाली कर दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अधिनियम के तहत प्रावधानों के अंतर्गत रेलवे की अनधिकृत रूप से अतिक्रमित जमीन को खाली करा लिया जाएगा, और इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। तो मैं आप तमाम लोगों को बताऊं कि ये कह दिया गया है कि रेलवे प्रशासन जो है जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन रेखा गुप्ता ने कहा है कि वो रेलवे प्रशासन से बात करेंगी, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं, पता नहीं कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उन तमाम लोगों का जो है यहाँ से परिवार जो है उजड़ जाएगा। मैं यहाँ एक अम्मा बैठी, क्या नाम है आपका? हमारा श्रीमती रानी। कितने दिन से यहाँ रह रही है? लगभग हम 40-45 साल से रह रहे हैं। 40-45 साल से रह रही है। रेखा गुप्ता यहाँ आई थी, अपने उनको सुना था? हाँ, सुना था। क्या लगता है, उन्होंने जो कहा है कि वो 700 करोड़ रुपए का बजट तय हो गया है, और अगर यहाँ घर तोड़े जाएंगे तो जो पात्र हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, उनको घर दिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? अब पता नहीं देंगे कि नहीं दे, वो तो वही जाने। हाँ, उन्होंने यही कहा कि आप लोग घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। आपको हम जब तक कहीं मकान नहीं देंगे तब तक आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नोटिस तो लिखा है कि 15 दिन का टाइम, अगर 15 दिन में तोड़फोड़ होगी तो आपको कहाँ दिया जाएगा, उसका तो पहले इंतजाम होना चाहिए। तो वो बोली थी कि मैं रेलवे से बात करूंगी, बोली है। हमें डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं, डॉक्यूमेंट्स हम लोग जमा कर रहे हैं वहाँ पे। डॉक्यूमेंट दिखाओ इधर। ये डॉक्यूमेंट्स हमें बोले हैं कि हमारे पास जमा करो, सबका पुराना से पुराना, हम उनके लिए मकान की व्यवस्था करता हूँ, उसके बाद ये झुग्गी खाली होगी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इन झुग्गियों में कई साल से रह रहे हैं, उनका इस फैसले पर क्या कुछ कहना है। रेलवे से जो रेखा गुप्ता जो सीएम है वो बात कर रही है, उसको लेकर क्या कहना है, आइए चलते हैं और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये सर्वे किस चीज का हो रहा है? ये सर्वे हो रहा है, सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अपने घरों की लिस्ट बना के दीजिए, पूरा ब्यौरा दीजिए, डिटेल दीजिए, कितने मेंबर हैं, हाउस कितने हैं, ये ब्यौरा कार्यालय में जाएगा। अच्छा। इस ब्यौरे के आधार पे हमारे लिए सीएम रेखा गुप्ता जी कुछ कार्रवाई करेंगी। अच्छा। आवाज देने का जो है आश्वासन दिया गया है। और ये जो बैग है, जो बैग मेरे हाथ ये में, बैग जो है कार्यालय से काउंटिंग के बेसिस पे आया है जो है जी। हाँ, कि मतलब हमने इतने बैग दे दिए तो इतने घर की काउंटिंग होगी। ये तो बैग उनको दिया जा रहा है जिनके घर का सर्वे हो रहा है। जी। ये बैग जो इसमें कागज भर के नहीं जाएगा। हाँ।
जिनका सर्वे हो जा रहा है, मतलब एक घर का सर्वे हो गया तो एक बैग उनके घर चला गया। ठीक है। तो कार्यालय से ये गैस जैसे बैग काउंटिंग होके आया ना, तो कार्यालय वालों को पता हो जाएगा कि इतने घर के कितने बैग हैं ये लगभग अभी पहले स्टेप में 300 बैग आए हैं। टोटल कितनी झुग्गियां हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग लमसम 500 झुग्गियां हैं, 500 प्लस झुग्गियां। हाँ जी। 300 बैग पहली शिफ्ट में आए हैं। हाँ, पहले शिफ्ट में जिसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये तमाम चीजें पूछ के इस बैग में उनको जी, पहुंचा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट में आधार, पहचान पत्र, राशन कार्ड जो भी है पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट, और 2022 तक का आश्वासन दिया गया। जिनके पास 2022 तक का डॉक्यूमेंट्स है उनको मकान दिया जाएगा। नहीं, हमने जुगी चाहिए यही। कहाँ था 100 करोड़ का? कहाँ पर है? हम लोग हम यहीं रहेंगे। यही रहेंगे? हाँ। और जब वो हटाने आएंगे जो कि तब क्या होगा? तो नोटिस लगे हुए हैं। नोटिस लग रहा है, सड़क सो जाएंगे इससे। बुलडोजर रोक देंगे? अच्छा, कैसे रोका जाएगा बुलडोजर? सुनिए मेरी बात, सुनिए तो बोलने में क्या दिक्कत है? अच्छा, क्या नाम है आपका, बताइए क्या नाम है, बताइए। रिंकी, कैसे रोक देंगी बुलडोजर? कैसे सारे जनते इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो जंगपुरा में झुग्गियां तोड़ दी गई, तैमूर नगर में झुग्गियां तोड़ दी गई, उन लोगों से तो रुकी नहीं। हम लोग के मकान चाहिए, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ रेखा से। गुप्ता तो यहाँ के कह के गई है कि 40 मकान- साल से हम लोग है। 40 साल आपकी उम्र हमारे है? नहीं, हमारी सास हो से। हाँ। अच्छा, सास वास है, आप नहीं है। तो आपको क्या लगता है कैसे रुकेगा? ये रेखा गुप्ता ने जो बात कही है कि आपको जो पात्र है उनको निवास दिया जाएगा, आपको उम्मीद है कि निवास दिया जाएगा? उम्मीद तो नहीं है। नहीं उम्मीद? अच्छा, आम आदमी पार्टी करती है और कुछ कहती है और कुछ। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बात थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ आप लोगों को वोटर समझा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे शराब पहुंचाई है। क्या फर्क देखती है भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में? क्या देखी, हमारा तो बचपन से लेके अब तक 45 साल की उम्र हो गई, अब तक हम अच्छे ही देखते आ रहे हैं, लेकिन 5 महीने से अच्छे ही कुछ नहीं हो रहा है। 5 महीने से रोटी रोजगार हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, और अभी झुग्गियां भी छीनी जा रही हैं? झुग्गी तो छीनी जा रही है, लेकिन उम्मीद धराया जा रहा है कि हमें आप लोग को मकान देंगे। अच्छा, हम उस उम्मीद पे टिके हुए हैं कि हमें उस उम्मीद में कितनी उम्मीद है कि झुग्गी मिलेगी? जो जिसके पास प्रूफ है, सारा वो डॉक्यूमेंट्स है, वो उसको मिला। तो रेखा गुप्ता ने जो ये बात कही है कि जो पात्र है उनको झुग्गी मिलेगी, इस बात पे आपको उम्मीद है? उम्मीद तो है। क्यों हटा दे हमें कछु नहीं हुआ। झुग्गियन को मामजा दे, सीमेंट लगो, बालू लगी, ईटा लगी, गाटर लगे, सरिया लगो, सब कुछ लगो। ये कौन भरेगा हर जाना है? आपको भरने चाहिए ना, तो तोड़ दो। बिल्कुल देंगे, सरकार तो देगा, नहीं तो कैसे हटाएंगे? हम तो वही जो बलदोबा घुमाएंगे वही किताने पर रहेंगे। हम तो बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे। हाँ, लेट जाएंगे हम तो बेटा। अरे, जंगपुरा में टूटी, तैमूर नगर में टूटी, वहाँ तो कोई लेटा नहीं। वहाँ तो पुलिस फोर्स आती है, डंडे लिए हुए होती है हाथ में। उन्हीं डंडा ही खा ले बेटा, हम तो डंडा भी खा ले। हाँ, डंडा भी खा ले। नहीं देंगी लेकिन? नहीं, झुग्गी नहीं टोरन देंगे। अब जब आपको आश्वासन दे रही हैं और फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री आश्वासन दे रही हैं, तो आपको उम्मीद नहीं है कि वो आपके प्रूफ लेके आपको वहाँ कहीं ना कहीं आपके निवास का इंतजाम करेंगे? हाँ, तो निवास को कारण वही तो कह रहा है कि कछु हमें हरजाना देवे। हमने भी तो कुछ करो बेटा, इनमें नहीं लगाए। अब ये पता नहीं हमें क्या रेलवे की जब डाली थी हमने झुग्गी, जब मने करने थी रेलवे वालों मने कहे तो टीटीआई वाले मने कहे थे, क्यों डरवाई जब झुग्गी। वोट आते सब लोगों को? वोट डालते सब लोग? भी डालते, कार्ड भी है, बिल भी है, सब कुछ करो हमने। जब आए थे, जब वो ऑर्डर लगाने के लिए तो रेखा गुप्ता के पास गए थे सब, उन्होंने बोला जो कि जितने भी ये होगा ऐसे हम किसी को नहीं भगाएंगे, रेलवे वाले से बात करेंगे, आप लोग के कहूँ घर देंगे, उसके बाद ही इस जगह से हटाएंगे। अच्छा। बाकी अब देखिए, उनका एरिया है, सीएम है, तो जैसे घर के मुखिया है वैसे है, बोल के तो गए हैं। अब आगे क्या होता है भगवान जाने। अच्छा, आपको उम्मीद है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो पूरा हो जाएगा? देखिए, वैसे तो मोदी जी भी कहे थे जहाँ जुगी उसी जगह मकान। अब लेकिन ये नोटिस और आके तो उम्मीद नहीं लग रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता पे भरोसा है, जो कि उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर भरोसा है। बस भरोसे ही ऐसे देते जाते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है, और अभी लेकिन इस नोटिस का रिप्लाई क्या होगा रेलवे गवर्नमेंट का, ये नहीं पता हमें। अच्छा। अगर ये नोटिस रिवर्ट हो जाता है तो हम समझेंगे कि सब कुछ टल गया है। अगर ये 10 दिन की बात है, 10 दिन के बाद अभी हम 2 नोटिस का और इंतजार कर रहे हैं। अगर वो नोटिस आ गए तो समझ लेंगे कि हाँ, हमारी झुग्गियां टूट जाएंगी, क्योंकि अभी तक हमें कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। आश्वासन तो दिया है, तो आश्वासन तो वो 10 दिन हमें वेट करना पड़ेगा, 10 दिन के बाद ही पता चलेगा। तो आप मानते नहीं ये अतिक्रमण है या रेलवे की जगह? अतिक्रमण कैसे है? पब्लिक प्रॉपर्टी, क्या हम पब्लिक नहीं है क्या? अतिक्रमण कैसे हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जमीन जो है ना तो रेलवे की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन जब है। रेलवे की जमीन है तो फिर रेलवे कैसे नोटिस लगा के जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक कोर्ट का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे, ये स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके जितनी भी हमारी झुग्गियां जे क्लस्टर है उनको रिहेबिलिटेट करेंगी। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अपोजिट टू दिस ऑर्डर ये नोटिस लगाती है इंडियन रेलवे। इससे पहले भी लगाया? इससे पहले लगा था, लेकिन अब गवर्नमेंट बीजेपी नहीं थी, दूसरी गवर्नमेंट थी, तो हमारा टल गया था वो। आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। वो 10 दिन डिसाइड करेंगे कि मैडम का जहाँ झुग्गियां टूटी उन लोगों को मकान तो मिले नहीं? अभी कुछ नहीं मिला। तो आपको उम्मीद है कि आपको मिलेगा? क्या उम्मीद कर सकते, जब कहीं नहीं मिला तो हमें क्या उम्मीद? तो डॉक्यूमेंट जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत लोगों ने देखा वो। अब मैडम ने बुलाया है, अब मतलब हमारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करवाए हैं। देखो सच्चाई जब ही आती है जब टाइम आता है। इसका विस्तार किया जाएगा, यहाँ कहाँ कुछ बनाया जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है। बहुत साल से रेखा हो रहा है, तोड़ी जाएगी। पहले हमें जगह तो दी जाए रहने के लिए, फिर तोड़ दी जाए। अच्छा, अब ये लोग आगे जुमला देकर जा रहे हैं, कोई उधर से आता पार्टी वाला जुमला देकर जा रहा है, कह रहा कहीं मत जाइए, है जब टूटेगी तो हम आएंगे, खड़े हो जाएंगे बुलडोजर के सामने। तो ऐसा कभी हुआ है? जंगपुरा में कौन खड़ा हुआ, तैमूर नगर में कौन खड़ा हुआ? वहाँ तो मैडम आई थी, खड़ी हुई थी, मैडम को उठा के जेल में डाल दिया, झुग्गी तोड़ दी गई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? वही होगा। आतिशी मैडम तो आई थी। अच्छा, आतिशी मैडम आई थी। हाँ, अब देखिए झुग्गियां तो टूट रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आंदोलन की भी तैयारी है, क्योंकि कई जगह झुग्गियां टूट चुकी हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आंदोलन की तैयारी है, बहुत सारे जो है वो होर्डिंग्स या पेपर इस तरह के तैयार कर दिए गए। और मेरे हाथ में जो ये है, चुप आंदोलन के नाम से यहाँ पर एक आंदोलन शुरू करने की बात है। मेरे साथ ये इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पे लिखा हुआ है इंदिरा कॉलोनी, फाटक नंबर 7, झुग्गी शालीमार बाग, दिल्ली 88। हमारा घर टूट रहा है, हम चुप हैं। हमारी पहचान मिटाई जा रही है, हम चुप हैं। हमारे बच्चों का भविष्य जा रहा है, हम चुप हैं। हमारा रोजगार जा रहा है, हम चुप हैं। हमें हमारे मौलिक जीने के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हम चुप हैं। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों का पालन करो। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये इस तरह के जो है जो ये छपवाए जाएंगे और ये यहाँ पर आंदोलन शुरू करने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा मुकेश कुमार नाम है। किस संगठन से हैं सर आप? मैं CF2 से हूँ, कॉन्फेडरेशन फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ नोटिस लगा दिया गया है, 15 दिन का टाइम है, क्या लगता है आपको? देखिए, लगना ना लगने की तो दूर की बात है, हम तो मूलभूत आवश्यकताओं की बात करते हैं। जो इनका 2015 मास्टर प्लान है वो तो हमने तो नहीं बनाया, इन्होंने ही बनाया है। 2015 के मास्टर प्लान के तहत और कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट भी दिया है जो हमारे पक्ष में दिया है, हम उसी की बात करते हैं। हम इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पशु की तरह जीवन जीने का अधिकार किसी को नहीं है, कुछ ना कुछ उनको सुविधा देनी चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। कि रेलवे, सबसे पहला लाइन रेलवे में अगर कोई झुग्गी बस गई है और जिसकी आयु 2015 से पहले है, अतीत में है, तो उसको बिना वैकल्पिक स्थान दिए नहीं तोड़ा जा सकता। ये उन्हीं की बात है, हम तो नहीं कह रहे हैं। दूसरा, रेलवे जिस रेलवे ने नोटिस लगाया है, तो ये दिल्ली सरकार के अंडर में जो ये आता है नोडल एजेंसी, शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, तो उनका फर्ज बनता है कि इनको स्थान दे और ये लोग अपनी जगह पे। रेखा गुप्ता आई थी, उन्होंने कहा तो है कि हम जो पात्र लोग हैं उनके निवास का इंतजाम करेंगे। तो सर मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ कि जब तक इनको क्यों हटाया जाए, इनको लिख दिया जाए कि ये इनका एड्रेस है, ये इनका, अब इनको अगर अभी मिटा दीजिएगा तो इनका अस्तित्व मिट जाएगा, इनकी नागरिकता चली जाएगी, इनके बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, आप ही बताइए। हाउ कैन बी पॉसिबल? जब एड्रेस ही नहीं है तो आदमी नागरिक ही खत्म हो गया। पूरा में जो झुग्गियां तोड़ी गई, तैमूर नगर में जो झुग्गियां तोड़ी गई, क्या उनको मिला है घर? उनकी इस बात से कितनी उम्मीद है आपको? मेरे कहने का मतलब ये है सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ये 2015 के मास्टर प्लान के तहत उन्होंने ही लिखा है, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो नेट से निकाला है। ये देखिए ना, ये इनका 2015 मास्टर प्लान है, ऑलरेडी प्लान है। हमने तो इसी में से ये सारी बातों को उठाया है, हमने तो कोई नया कुछ करा ना, मैं कोई एडवोकेट। तो ये कब आंदोलन कब शुरू कर रहे हैं आप? हम आज से करेंगे। आज से? कितने टाइम से? शाम 6 बजे से। और अगर किसी वजह से यहाँ पर बुलडोजर आ जाता है, झुग्गियां तोड़नी शुरू कर देती है, तो फिर क्या मतलब इसका वो होगा? भाई एक ही रास्ता है कि हम ताला मार के अंदर बंद हो जाएंगे, हमारी लाशों के ऊपर से बिछा देंगे, और कोई तो तरीका है नहीं, हम जाएंगे कहाँ? उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वो जो उम्मीद दे रही है रेखा गुप्ता के, नहीं आपको सर, अगर उम्मीद सरकार उनकी, सियासत उनकी, हम अनपढ़ गवार जाहिल आदमी हैं। हम इतने पढ़े लिखे होते तो हमारे बच्चे नहीं कलेक्टर होते। आप खुद सोचिए ना, हम अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, तभी तो लाठी खा रहे हैं, तभी तो हम वंचित हैं। किसी और सरकार का आश्वासन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के किसी नेता ने आश्वासन दिया यहाँ के लोगों को भी? आश्वासित तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास किसी पे नहीं। किसी पे विश्वास? हमें तो ये विश्वास है
कि भैया हमारा बचा लो, हमारा एड्रेस, हमारा आईडी प्रूफ, अगला क्या होगा ये बता दो। मुझे किसी के बारे में, किसी राजनीतिक दल के बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कैसे बचेगा? ये इनका 2015 मास्टर प्लान बोल रहा है, मैं तो उसी के तहत बात कर रहा हूँ। कितने दिन तक लगभग ये आंदोलन रखेंगे आप, चुप आंदोलन? जब तक हमारे को परमिशन नहीं मिलेगा, हमें नया एड्रेस नहीं मिलेगा, हमें आश्वासन गुप्ता ने कहा कि आप तमाम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो। बहुत लोगों को मैं देख भी रहा हूं कि उन्होंने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, जमा भी कराने जा रहे हैं। रेखा गुप्ता से कह रहे हो कि हम बात भी की है हमने। सर देखिए, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना, डॉक्यूमेंट्स क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप? इनका डॉक्यूमेंट्स इनके पास रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, तो क्यों मांगे जा रहे हैं? वो यहाँ वही तो मेरे बोल रही थी सर, और उनसे यहाँ के लोग मिले भी हैं। ये केवल और केवल जो बिहार इलेक्शन है ना जी 4 महीने का, उसको टालने का मेरे जो जहां तक बुद्धि काम कर रही है, तो यहाँ से बिहार का इलेक्शन कैसे टाला जा सकता है सर? सर प्रभाव पड़ेगा ना बिहार के इलेक्शन पे। हाँ, बिहार के इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा अगर इनको हटाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आके रेखा गुप्ता बोल के जा रही है, तो उनके खिलाफ प्रभाव पड़ेगा कि वहां से लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो इसीलिए तो 4 महीने चुप रहेंगे, मुझे जो लगता है। सर 15 दिन का नोटिस लगा हुआ है, 4 महीने की बात कर रहे हैं आप? नोटिस जो लगा हुआ है इनका, और जो 4 महीने वाली बात है, हमें जो आश्वासन दिया, हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि बच जाए। अच्छा। और कोई बात नहीं। तो ये आदर्श नगर का जो रेलवे स्टेशन है, इसके विस्तार की वजह से यहाँ पर 15 दिन का नोटिस लगाया गया, और नोटिस लगाने के बाद इन लोगों को बताया गया कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो यहाँ पर झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। आपने पहले भी देख चुका है दिल्ली में जो अतिक्रमण को लेकर झुग्गियां हटाई गई, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रही कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता यहाँ पर आई थी, और वो इन लोगों को आश्वासन दे के गई है कि जो लोग पात्र हैं उनको निवास मिलेगा। अब मैंने जानने की कोशिश करी कितनी उम्मीद है। अब एक डायलॉग बोला जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इन लोगों को भी उम्मीद है, लेकिन बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि अगर यहाँ पर झुग्गियां हटाने के लिए बुलडोजर आता है तो हम अपने घरों के अंदर चले जाएंगे और अंदर से दरवाजा लगा लेंगे, बुलडोजर को हमारे ऊपर से गुजरना होगा। और ये पहला एक्शन नहीं है जो यहाँ हो रहा है, जंगपुरा में ये एक्शन हो चुका है, तैमूर नगर में ये एक्शन हो चुका है, और दिल्ली में ऐसी कई जगह पर जो है वो कॉलोनियां या इस तरह की झुग्गियां हैं जहां पर ये एक्शन आने वाले टाइम में और हो सकता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर आगे जाएंगे तो और बहुत सारी झुग्गियां ऐसी मिल जाएंगी। यहाँ पर लोगों से जो बात हुई है उनसे मैंने जानने की कोशिश करी, तो कोई कह रहा हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, 45 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनके वोटर यहाँ पर हैं, उनकी जो है पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनके बच्चों का भविष्य बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम चीजें जो है वो आपने इस वीडियो में देख ली है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है? जिस तरह से दिल्ली में लगातार झुग्गियों को लेकर एक्शन हो रहा है, जब वोटिंग का टाइम आता है तो लगातार इनको आश्वासन दिया जाता है कि आपकी झुग्गी की जगह जो है वो पक्का मकान दिया जाएगा। इस तरह के जो डायलॉग है इन लोगों को बोले जाते हैं और इनके वोटों को लिया जाता है। ये वोटर्स हैं, यहाँ के वोट डालते हैं, तमाम चीजें, इलेक्ट्रिक बिल भी इनके पास है और इनके वोटर लिस्ट में जो है नाम है, तमाम चीजें। अब इसका इलेक्शन पर, जैसे मैंने एक शख्स से उनसे बात की तो उन्होंने कहा इसका इलेक्शन पर असर पड़ेगा, लेकिन क्यों आखिर ये सब किया जा रहा है? क्या ये टल जाएगा? जो 15 दिन का नोटिस है ये देखने वाली बात रहेगी। यहाँ के लोगों को घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मजहर खान, गलगोटिया टाइम्स, दिल्ली।